चलो चलो राजीव चौक चलना। भैया आपको आपके पैसे मिल गए? कौन से पैसे भैया? अरे वही पैसे जो आपके यहाँ पे गिर गए थे, कल आप मेरे ऑटो में बैठे थे ना, वो पैसे मैं ऑफिस देने के लिए आया था, आपको मिल गए? ये लो भैया। अरे भैया पैसे गिर गए, छोड़ो भैया। सर मैं अप्लाई करवाती हूँ। मैडम जी नमस्ते। तू कौन है और यहाँ कैसे घुसा तू? मैडम जी हम ऑटो चलाते हैं, यहाँ के मालिक से मिलना है, कहाँ पर है वो? अच्छा, अब तुम जैसे लोग सर से मिलेंगे, क्या काम है? मैडम जी एक बार मिलवा देती, उनका कुछ जरूरी सामान हमारे ऑटो में छूट गया है। क्या गिर गया? ये उनका ना पैसा हमारे ऑटो में गिर गया था, हमने बहुत आवाज दी लेकिन वो सुने नहीं, तो आप उनको दे देंगे या फिर आप हमारे सामने बुला दीजिए, हम उनको दे देंगे पैसा। अब सर तो अभी है नहीं, तू एक काम कर, तू मुझे दे दे, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। अच्छा मैडम जी आप उनको बुला दीजिए ना, हम दे देंगे। तुझे मैं चोर दिख रही हूँ? चोरी कर लूंगी मैं? हाँ नहीं चोरी वाली बात नहीं है, ठीक है आप दे देना यहाँ से। चल निकल यहाँ से। मैडम जी आपका नाम क्या हुआ? क्या करेगा नाम जान के? नाम बता देती बस। तांशी। निकल। तांशी, ठीक है जैसे है तो दे दीजिएगा। सर मैं चेक करवाती हूँ। नहीं भैया पैसे तो मुझे नहीं मिले। अब क्या नाम था उसका? लड़की थी भैया, क्या नाम बता रही थी अपना, ध्यान नहीं आ रहा, कुछ तो नाम था हाँ हितांशी नाम था। तांशी तो मेरे कंपनी की मैनेजर है, सारे काम वही संभालती है, पर वो चोरी कैसे कर सकती है? पता नहीं भैया, हम तो तुरंत देने के लिए गए थे, हमने तो बोला था कि सांप के पैसे गिर गए दे देना। और आपको एक बात पता है भैया, यहाँ पर हमारा पैसा रखा हुआ था, 2-3 हजार रुपये रखा हुआ था, वो साला पीछे से चोरी हो गया। अब बताओ, हम गए मदद करने, हमारे नुकसान हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए आपका मेरी वजह से नुकसान हुआ, मैं नहीं चाहूंगा कि आपका मेरी वजह से नुकसान हो, तो उसकी भरपाई भी मैं करूंगा, ये पैसे आप रख लो। अरे नहीं वो नसीब की बात है, क्या दिक्कत? आपका नुकसान भी तो मेरी वजह से हुआ ना, और बदले में आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। क्या मदद भैया? आपको मेरे लिए ये करना है कि समझ गए आप? हाँ भैया अच्छी तरह समझ गए हम, लाइए चले। नमस्ते। तू तुझे आ गया? तुझे मना किया था ना, दिख मत चाहिए। मैडम जी हमसे एक गलती हो गई। क्या हुआ बोल? वो हम जो पैसे वापस करने आए थे ना कल, जो कहा था कि साहब को आप दे दीजिएगा, उनके उतने ही पैसे नहीं, थोड़े और पैसे भी गिर गए थे उनके, वो पूरे पैसे हमने दिए नहीं। हमारे मन में लालच आ गया था, सोचा था एक बंडल दे देंगे बाकी हम रख लेंगे, लेकिन ऐसा लगा कि हम चोरी चकारी कर रहे हैं, और ये रहे वो पैसे, आप उनको वापस कर देंगी? चोर? मुझे तो लगा ही था कि तू एक नंबर का ना चोर है और तूने चोरी की है, क्योंकि मुझे सर ने पहले ही बता दिया था कि मेरे 1 लाख रुपए थे ना कि 50,000, लेकिन मैंने सोचा ईमानदार है, खुद से देने आए तो शायद 50,000 होंगे, सर की कुछ गलतफहमी हुई होगी, लेकिन नहीं, तुम जैसे गरीब लोग ना बेईमान थे, बेईमान हो और हमेशा रहोगे। अब चुपचाप अगल बगल दिख मत जाइए, वरना पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, समझा ना? क्षमा चाहते हैं, आप हमारी कंप्लेंट मत कीजिएगा पुलिस में। चल ठीक है, नहीं करूंगी, निकल यहाँ से। अरे वाह, अब वो पैसे भी मेरे और ये पैसे भी मेरे, क्या बात है, लॉटरी लग गई मेरी तो। तांशी तुम्हें कुछ बताना है मुझे कंपनी के बारे में या फिर कुछ ऐसा? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम्हें कुछ बताना। पक्का कुछ नहीं बताना? है सर पक्का। कि तुम कल से ऐसे घबराई लग रही हो ना, तो मुझे लगा शायद कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। ठीक है, ऑटो वाले भैया, जानती हो इनको? नहीं सर मैं नहीं जानती इनको, कौन है ये? शायद ये आपसे 2 बार ही मिले। हाँ सर पक्का नहीं जानती मैं इनको। अच्छा, थोड़ा दिमाग को जोर दो, शायद याद आ जाए।
नहीं सर, भला मैं इनसे क्यों मिलूंगी? अगर मिलती तो पहचान लेती ना। मैं नहीं जानती सर। जानते हो आप इनको? हाँ सर, हम जानते हैं ना, मैनेजर मैडम है यहाँ की। कितनी बारी मिले हो? 2 बार सर। कब मिले हो? सर आपका जो पैसा गिर गया था ना हमारे ऑटो में, तो देने के लिए आए थे। एक बार तो ऐसे आ गए, दूसरी बार हम इनको बता के गए थे कि हमसे गलती हो गई। और दूसरी बारी? सर वो तो आपने भेजा था ना हमको यहाँ। हाँ जी मैडम, ये जब आपको पैसे देने के लिए आया ना, तब इसने मुझे बताया। और आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करूँ, हमारी कंपनी में ना हर एक जगह कैमरे लगे थे। और ये जिस दिन पैसे देने के लिए आए थे उस दिन और आज जो ये आपको पैसे दे के गए, दोनों फुटेज मैंने निकाल के अलग से करके डाउनलोड करके रखे। और अब मैं जाने वाला हूँ आपकी कंप्लेन करने, क्योंकि आपने जो इनको धमकी दी है ना पुलिस को कंप्लेन मत करना, शायद अब वो कंप्लेन आपके नाम की होगी। और तुमने इस कंपनी में जो फ्रॉड करा ना, उसकी साफ रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और ये रिकॉर्डिंग काफ़ी है, तो मैं हवाला के अंदर कर दूँ। सर आई एम सॉरी, मैं मानती हूँ मैंने गलती की है। जो मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने वो किया। सर एक्चुअली मुझे पैसे देख के लालच आ गया था। मैंने सोचा वो पैसे तो खो गए हैं, आपको क्या पता किसके पास आए हैं किसके पास नहीं आए हैं। और आपको कहाँ से पता लगता कि ऑटो वाले भैया वापस देने आए थे। मैंने सोचा मैं वो पैसे रख लेती हूँ। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी एंड आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी सर। अच्छा, जिन पैसों की तुम बात कर रही हो ना, वो ना मेरी ईमानदारी की कमाई थी, हराम की कमाई के नहीं है। और ऊपर वाला भी इस चीज़ का गवाह है। ये मेरी ईमानदारी की कमाई थी, तभी तो इंसान यहाँ पे मुझे पैसे देने के लिए आया था ना। अगर मेरी ईमानदारी की नहीं, हराम की कमाई होती तो ये पैसे शायद मेरे पास कभी आते भी नहीं और मुझे पता भी नहीं लगता। अब तुम लाइव एग्जाम्पल देख लो ना, मेरी ईमानदारी की कमाई थी, वो बंदा आ गया यहाँ पे पैसे देने के लिए, और तुम्हारी हराम की कमाई थी और तुम यहाँ पे पकड़ी गई। तुम्हें पता लगा ईमानदारी और बेईमानी का कितना फर्क होता है। और गलती आपने छोटी मोटी तो करी नहीं है, बहुत बड़ी गलती करी है। शायद मैंने आपकी हर एक बुरे टाइम पे, हर एक टाइम पर आपकी मदद करी है। जब आपके पापा हॉस्पिटल में थे ना, तब आपके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने आपको पता नहीं कितने महीनों की एडवांस सैलरी देती थी, सिर्फ इसलिए कि आप मजबूर हो। शायद मुझे आपकी वो मजबूरी देखनी ही नहीं चाहिए थी। अब पता नहीं क्या भगवान ने किस मिट्टी का बनाया कि मैं सबकी मदद कर देता हूँ। लेकिन जब मेरी बारी आती है तो लोग अपनी ऐसी फितरत दिखाते हैं कि जिसके बारे में मैंने शायद कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये इंसान भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन मुझे आपसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ रह के मेरी कंपनी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते। और तुम्हें पता भी है कि मेरे कितने बड़े बड़े सपने हैं इस कंपनी को आगे लेके जाना, और मेरे पास इस टाइम पर बिल्कुल भी फंड्स नहीं है। तो तुम्हें पता है कि मैं बैंक से लोन लेके अपनी कंपनी चला रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है इस टाइम पर कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं युद्ध की वजह से। हमारी कंपनी सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड करती है, जिसकी वजह से बिजनेस नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रेडिंग सारी रुकी हुई है। उसके बाद भी तुम इस टाइम पर मेरे साथ ऐसे कर सकते हो। अगर मेरे पैसे गलती से गिर भी गए, कोई इंसान आगे तुम्हें पैसे दे के जा रहा है, तो तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता है कि तुम मुझे बताओ कि सर कोई पैसे देने के लिए आया था या फिर आपकी कोई अमानत दे के गया। ये एक बार ही नहीं, दो बार ही आया, लेकिन मुझे दोनों बार ही नहीं बताया। ऐसी कौन सी लालच थी? खैर तुम्हारी कोई भी लालच हो, लेकिन अब तुम नौकरी कहीं पे भी नहीं कर पाओगे। हमारी कंपनी से तो तुम निकाल ही जाओगे। और तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी कंप्लेन भी कर ली ऑनलाइन फ्रॉड की, कि तुम हमारी कंपनी के साथ रह के इतना बड़ा फ्रॉड कर रही हो। और इतने सालों से तुम हमारे पास हो, तुम्हारा फीडबैक पूरा नेगेटिव में डाल दिया मैंने। अगर तुम यहाँ से निकलती हो, कहीं पे भी जाती हो नौकरी करने के लिए, तो तुम्हें कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम जितने भी बिजनेसमैन है ना, सबकी एक वेबसाइट होती है और सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। और वहाँ पे अगर मैंने तुम्हारा एक बारी कोई भी फीडबैक डाल दिया ना, तो तुम भूल जाओगे तुम्हें कहीं पे भी नौकरी मिलेगी, नहीं कर पाओगी नौकरी। और दूसरी बात ये कि जो तुमने अपना करियर यहाँ पे बनाया ना, अफसोस वो करियर अब तुम्हारा खराब हो गया, किसी लायक नहीं रहे। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा सर, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी सर, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया है, बट मेरी फैमिली में बस मैं कमाने वाली हूँ। अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो कोई और जॉब भी नहीं देगा सर। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई एम रियली सॉरी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ। एक काम करते हैं, इसी से पूछते हैं कि क्या भाई मुझे इसको अपनी कंपनी में रखना चाहिए? अगर ऐसी मैनेजर मेरी कंपनी में होगी तो क्या लगता है तुम्हें कि मैं अपनी कंपनी को अच्छे से रन कर पाऊंगा? और सर जिस रिश्ते में, जिस धंधे में अगर बेईमानी हो जाए ना, तो चलता नहीं है। लेकिन सर मैडम की आंखों में दिख रहा है, वो आपसे सच में माफ़ी मांग रही है। अगर हमसे पूछे तो आप एक मौका देख के देख सकते हैं, लेकिन मैडम कभी भी बेईमानी मत कीजिएगा। सर आप पे बहुत भरोसा करते हैं।
हाँ, आई प्रॉमिस मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी सर। बस एक खास चांस दे दीजिए मुझे। ठीक है, चांस तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, और वो ये चाहिए कि तुम्हारे 90 दिन, अगर 90 दिन तुम इस कंपनी को दे सकती हो अपनी ईमानदारी के, तो मैं सोच सकता हूँ तुम्हारे बारे में। और अगर 90 दिन तुम्हारा फीडबैक बिल्कुल ठीक रहेगा तो तुम्हारी बची हुई जितनी भी सैलरी होगी वो भी रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब तुम्हारे पास एक लास्ट ऑप्शन यही है, 90 दिन या फिर किसी भी कंपनी में जॉब नहीं करना। लेकिन सर मैं सिर्फ हाँ या ना। ओके सर, मुझे मंजूर है। भाई दिन के कितने पैसे कमाते हो? 800-900 सर, 1000 ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, और शादीशुदा हो? हाँ सर, एक बीवी है। ये पैसे रखो आप अपने पास, ये लगभग तुम्हारे 10 से 12 दिन की दिहाड़ी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुमने मेरी इतनी मदद करी है तो थोड़ी सी मदद मैं भी तुम्हारी करूँ। इन पैसों से तुम अपनी बीवी के साथ कहीं भी घूमने जा सकते हो, बर्थडे या फिर एनिवर्सरी मना सकते हो। क्यों सर, हमने कुछ किया थोड़ी ना है। तुमने इस चीज़ के लिए नहीं करा मुझे पता है, लेकिन ईमानदारी तो करी है। अगर मैं आज तुम्हें इस चीज़ का इनाम नहीं दूंगा तो कल के दिन तुम किसी के साथ अच्छा ही क्यों करोगे? एक रीज़न भी तो होना चाहिए ना तुम्हारे लिए। और साथ में मेरा तो 50,000 रुपये का फायदा ही करा है, अगर 10-12 हज़ार रुपये दे दिए तो क्या ही फर्क पड़ता है। इसका भी घूमने का बहुत मन था कितने दिनों से। और ऑटो से मत लेके जाना। ठीक है सर, ट्रेन की टिकट कर लेंगे। शुक्रिया। तुम यहाँ पे बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओगी यहाँ से? साक्षी, क्लाइंट्स आ चुके हैं, इन्हीं के साथ तुमने इस गाड़ी की डील क्रैक की है। आज तुम्हारा 3 लाख रुपए का कमीशन पक्का है। सनी, मैं उनको लेकर आता हूँ। दीदी सच में गाड़ी बहुत सुंदर है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगी। चल के पेपर वर्क कर ले। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाय सैम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। ग्रेट। पेपर्स रेडी? जी सर, सारे पेपर रेडी है। ओके, लेट्स प्रोसीड देन। तुम अंदर बैठो, मैं आता हूँ। आइए सर। चलो। मैम, कार आपके नाम होनी है? हाँ जी। मैम, उसके लिए मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी, जैसे कि आपका नाम, दीक्षा चौहान सागर। आपके हस्बैंड का नाम? सनी सागर। जी मैम। मैम, पेमेंट किसके अकाउंट से होगी, आपके अकाउंट से? नहीं, मेरे हस्बैंड के अकाउंट से। आप जॉब नहीं करती हैं? नहीं, वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया जॉब करने के लिए। वो मुझे बोलते हैं मुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो वो मुझे ला के देंगे। तो बताइए मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। मैम, आप बहुत लकी हो कि आपके हस्बैंड आपका इतना ख्याल रखते हैं, आपको जॉब नहीं करने देते हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, आपको पलकों पे बैठा के रखते हैं। मैम, वो आप अपनी कोई भी एक आईडी दे दीजिए। के लीजिए। मैम, आप बैठिए, मैं बाकी के पेपर्स रेडी कर देती हूँ। गाड़ी कैसी लगी? गाड़ी सच में बहुत खूबसूरत है सनी। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी। सताक्षी, क्या हुआ? अरे भाई, पहले दिन तुमने पूरे 30 लाख रुपए की गाड़ी बेची है, 3 लाख रुपए का कमीशन बना है। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए और तुम यहाँ उदास बैठे। सर, किस बात की खुशी मनाओ? जिसको मैंने गाड़ी बेची है वो मेरा खुद का पति है। क्या हस्बैंड है? लेकिन इसने तो दूसरी शादी कर रखी है। सर, वही तो देख के तो मुझे भी शौक लगा। इसने दूसरी शादी कर रखी है। और सर, आपको पता है मेरे बच्चों को तो ये ध्यान नहीं देता, मेरे खर्चे आज तक नहीं उठाए इसने, तभी तो मैं जॉब कर रही हूँ। आप खुद सोचिए ना, कैसे आया ये अमीर बन के। जिसका पति इतना पैसे वाला हो वो जॉब करेगी, बट मुझे खुद के लिए जॉब करनी पड़ रही है और ये दूसरी बीवी को गाड़ी दिला रहा है। सर, इस बात की खुशी मनाऊं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे, इस इंसान ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है और तुम अभी भी सोच रहे हो क्या करूं? सताक्षी, लीगली ना तुम इसकी फर्स्ट वाइफ हो, तो ये गाड़ी अपने नाम कराओ और इस पे FIR करो। तुम्हें पता है इंडिया के कानून में दूसरी शादी करना, वो भी पहली बीवी के होते हुए, लीगली इसको सालों की सजा हो सकती है। और जो सब कुछ इसके नाम है ना, वो सब तुम्हारे नाम हो सकता है। समझ आ रहा है कुछ?
सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझे क्या करना चाहिए अब। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलूँ वो सब करना। आ जाओ। एक्सक्यूज मी सर, आपके कुछ ज़्यादा सिग्नेचर चाहिए थे। कहाँ साइन करने? यहाँ। डन। मुझे कहाँ साइन करने हैं? आपको मैं बताऊंगी कहाँ साइन करना है। सताक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉब कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पड़ी नहीं है मेरी और बच्चों की, तो घर चलाने के लिए और बच्चों को ख्याल रखने के लिए मुझे तो जॉब करना ही पड़ेगा ना। पहला ही दिन है आज मेरा यहाँ पे, और पहले दिन ही देखो किससे मुलाकात हो गई। सनी, कौन है ये लड़की और ये सब हो क्या रहा है? ये क्या बकवास किए जा रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या बोलेगा? मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। वाइफ हूँ इसकी, पहली पत्नी। सनी, क्या है ये सब? अब भूत बन के क्यों खड़े, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? इसकी खामोशी से आपको पता नहीं चल रहा कि इसके पास बोलने के लिए अब कुछ है ही नहीं, तो क्या ही बोलेगा। मैं बताती हूँ। 4 साल हो गए हमारी शादी को, हमारा एक छोटा बच्चा भी है 2 साल का, और आप इनकी दूसरी वाइफ है। और मेरे लिए तो आज तक किसी इंसान ने कुछ भी नहीं किया। मेरे तो खर्चे उठाने भी इसको भारी पड़ते हैं, तभी तो मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। और आपको तो नई गाड़ी दिलाई जा रही है। तो सताक्षी, तो प्लीज मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और तुम जैसे इंसान की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती अपनी लाइफ में। तुमसे ना मुझे डाइवोर्स चाहिए, यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली को ऑलरेडी बता दिया है और डाइवोर्स की बात भी कर ली। डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी। निकलो यहाँ से। दीक्षा मेरी बात सुनो, आराम से बैठ के सुनो। क्या सुनूं? अब जो कुछ भी कहना सुनना है ना, मुझे कोर्ट में मिलना, वहां तुम्हारी सारी बात सुनूंगी मैं। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। एक लड़की के होते हुए दूसरी लड़की के साथ ऐसे घटिया हरकत करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कमी छोड़ी थी मैंने? हाँ, आज के बाद ना मुझे तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रखना है। और ये गाड़ी अपने पास रखो। तुम्हारी दी हुई मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। और तुम मुझे ना कोर्ट में मिलना। अब हम दोनों तुम्हें बताएंगे कि 2 लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है, समझे? निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी दी हुई कोई चीज नहीं चाहिए। लीव, आई सेड लीव। सताक्षी, एक बार बैठ के बात करते ना यार, प्लीज। तुम जा रहे हो यहाँ से या मैं धक्के देकर बाहर निकालूं? मैम, आप सिग्नेचर कर दीजिए, गाड़ी आपके नाम हो जाएगी। नहीं, ये गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। इस पे मेरे हक से पहले इनका हक है, क्योंकि ये उनकी पहली बीवी है। सताक्षी, तुम यहाँ पर सिग्नेचर कर दो, गाड़ी तुम्हारे नाम हो जाएगी। सर मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। सताक्षी, इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम उसकी पहली बीवी हो। अगर आप कोर्ट भी जाओगे तो लीगली ये सब तुम्हारा ही हुआ, और उसका घर भी तुम्हारा ही हुआ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी हैं। तो कोर्ट भी बच्चों का सोचते हुए घर और गाड़ी तुम्हारे ही नाम करेगा। प्लीज सिग्नेचर कर दो। कम से कम जाते जाते ये आदमी घर और गाड़ी तो दे गया, मेरे बच्चों को आराम होगा। ठीक है, 2 पेटी भेज दे। अंकल, आपका ऑर्डर। बेटा, मेरे घर की बहू बनोगी? क्या? वो कुछ नहीं, कितने पैसे हुए? 300 रुपये। ये लो। अंकल, चेंज तो है नहीं। कोई बात नहीं बेटा, रख लो। नहीं, मैं देती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रख लो इनको। थैंक यू अंकल। बेटा, वो क्या ना, बाहर गर्मी बहुत हो रही है और तुम पसीने में हो रही हो। ऐसा करो, अंदर आ जाओ, एसी की हवा खा लो, थोड़ी देर बाद चले जाना। नहीं अंकल, इट्स ओके, हमारा रोज का ही काम है वैसे भी। अरे बेटा, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। ऐसा है, गर्मी बहुत हो रही है, अंदर आ जाओ, पानी वानी पी लो, फिर चले जाना, थोड़ा आराम करके चले जाना। बेटा, आप यहाँ बैठो,
मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। बेटा बेटा बाहर एक लड़की आई है, बहुत सुंदर है, एक बार उसे देख ले, उससे बात कर ले, शायद तुझे शादी के लिए पसंद आ जाए। पापा मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप बार बार किसी न किसी लड़की को क्यों लेकर आ जाते हो? बेटा पर एक बार देख तो ले, बहुत सुंदर लड़की है, तू मेरे कहे से एक बार देख ले उसे। पापा सुंदर हो या कैसी भी हो, मुझे किसी लड़की से बात नहीं करनी और ना शादी करनी है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो। अरे बेटा, हे भगवान, मेरे बेटे की शादी करवा दे, मैं गंगा जी नहा लूं। चेल्सी, तुम यहाँ? और ये तुमने डिलीवरी की ड्रेस क्यों पहनी हुई है? वो मैंने डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया है, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा घर है, वरना मैं यहाँ आती ही नहीं। सॉरी। एक मिनट, तुमने डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया? लेकिन तुम्हारी तो शादी होने वाली थी, तुमने बताया था कि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का बहुत अच्छा पैकेज है, फिर ये सब क्या है? शादी तो मेरी होने वाली थी लेकिन मैंने की नहीं। लेकिन क्यों? तुम मेरी छोड़ो, तुम्हारी तो शादी हो गई होगी ना, बीवी कहाँ है तुम्हारी? तुम तो खुश होंगे अपनी लाइफ में बहुत। मैंने भी शादी नहीं की और ना मुझे करनी। क्या तुमने अभी तक शादी नहीं करी? मगर क्यों? क्योंकि शादी इंसान उससे करता है जिससे प्यार करता हो। अब वो तो मेरी लाइफ में रही नहीं, तो मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। क्योंकि अगर फैमिली प्रेशर में आके आप किसी और से शादी कर लो ना, और आप उससे प्यार न करते हो, तो उस लड़की की भी जिंदगी खराब हो जाती है। अब वो लड़की मेरी तो जिंदगी खराब करके चली गई, लेकिन मैं किसी और की जिंदगी खराब नहीं करूंगा। इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। खैर, ये बताओ कि तुम्हारे हालात ऐसे कैसे हो गए जो तुमने डिलीवरी का काम शुरू कर दिया? मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं छोड़ा है, मेरी फैमिली मेरी जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवा रही थी। उस वक्त तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आते गए तब मुझे समझ आया कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। और ये बात मेरी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने मेरे सामने 2 शर्त रखी थी, या तो घर छोड़ दो या फिर उनकी पसंद से शादी कर लो। तो मैंने घर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने MNP कंपनी में जॉब करी, वहाँ से मेरी जॉब चली गई और उसके बाद घर चलाने के लिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इस वजह से मैंने डिलीवरी का काम स्टार्ट किया। सैम, मुझे हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब तो करी, साथ में तुम्हारी भी कर दी। और तुम प्लीज़ शादी कर लो, तुम्हारी आगे बहुत लाइफ पड़ी है। यू डिज़र्व बेटर। बेटर लड़की डिजर्व करता हूँ, ये तो मुझे नहीं समझा होता बेहतर है। मेरे लिए बेहतर लड़की तुम थे और हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हारे जाने के बाद मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया। अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। पता नहीं, कुछ लोग होते हैं जो शादी को जीवन समझते हैं, लेकिन नहीं, मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही जीवन है। तुम्हारी मेमोरीज के साथ मैं जिंदगी बिता लूँगी। बाकी तुम अपसेट मत हो, तुम्हारे पास भी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम खुद एक बेहतर लाइफ डिजर्व करते हो। बाकी ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सैम, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मैं यहाँ पे तो कभी नहीं आऊँगी, ना ही इस सोसाइटी में आऊँगी। और मुझे मेरे किए का पछतावा है। शायद भगवान इसीलिए ही मुझे ये सब दिन दिखा रहे हैं। देखो, माफ़ तो मैं तुम्हें बहुत पहले कर चुका था, क्योंकि तुम्हें लेके कभी मन में कोई खटास आई नहीं। बाकी देखो, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपसेट होता कभी भी नहीं देख सकता। अपसेट मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं सब समझ गया। मैं ना तुम्हारे लिए ना कुछ अच्छा सा बना के लाता हूँ। आप लोग बैठो, बैठ जाओ।